हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है फ्रेंड। और बताइए दोस्तों, आपके यहाँ सब बढ़िया है, ठीक ठाक है। मेरे यहाँ भी बढ़िया है, सब ठीक ठाक है। मैं दिन में तो ब्लॉग नहीं बना पाई, तो मैं रात के ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पता नहीं भगवान जाने मेरे से कैसा हुआ है, मैं तो बना रही हूँ बस। और बताएं दोस्तों, आप सब यहाँ के त्यौहार कैसे बने हैं। मेरे तो बन गए, और मैं तो कोई त्यौहार अच्छे से बनाते ही नहीं हूँ। मेरी फैमिली में सब अच्छे से बनाते हैं, लेकिन मैं नहीं कोई त्यौहार अच्छे से बनाती। मुझे पता नहीं क्यों अड़बंगा सा लगा रहता है। मुझे ना काम करने की आदत नहीं है, इस वजह से। तो मुझे ना काम करना बहुत अजीब लगता है। मेरी सिस्टर करती रहती है तो उन्हें आदत है। पहले मैं भी बहुत करती थी, मुझे भी आदत थी, लेकिन अब मेरी आदत छूट गई। तो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, पर मुझे बहुत बोरिंग लगता है। क्या उसमें करते रहो काम रोज का। मेरी सिस्टर रोज झाड़ू पोछा बर्तन सब करती है, और मुझे बहुत हल्का सा आ जाता है। सोचती हूँ ये रोज़ झाड़ू लगाती है, रोज़ बर्तन मांजती है, इसका मन नहीं उगता कुछ नया काम करने का। मेरा तो उग जाता है, मेरा मन नहीं करता काम करने का। घर वाले चिल्लाते चिल्लाते रहते हैं, मैं नहीं सुनती तो नहीं सुनती। मम्मी क्या देती है, सीख लो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें बड़ी हो गई। मैं भी बोल देती हूँ, पहले इन्हें सिखा दी छोटी हैं, मैंने सीख लिया। और सही बताऊँ फ्रेंड, जो कुछ आता था ना काम करना, वो भी भूल गई। वो भी भूल गई हूँ। रोटी बनाती हूँ फ्रेंड, तो पहले रोटी गोल बनती थी, अब भारत का नक्शा बनता है मेरी से रोटी में। जब बिल्ला लगाती हूँ ना गोल गोल घुमाने के लिए, तो एक बिल्ला इधर चला जाता है, एक बिल्ला उधर चला जाता है, भारत का नक्शा बन जाता है। अब मेरी फैमिली में पापा मम्मी देख कर ये कहते हैं, इसको रोटी गोल आती थी, ये जान के ऐसी रोटी बनाती है कि ये भूल गई है। तो मम्मी कहती है, देख लो तुम्हारे लाड़ प्यार का असर है, जो रोटी आती थी वो भी भूल गई। और सब्जी सब्जी भी अच्छी बना लेती थी। अब सब्जी बनाती हूँ तो अलग पानी रह जाती है, अलग सब्जी रह जाती है। यही मुझे समझ नहीं आता कि मैंने सब्जी बनाई है कि पानी की सब्जी बनाई, समझ में नहीं आता मुझे मैं क्या क्या रही हूँ। सही बता रही फ्रेंड, मुझे बहुत कुछ काम आता था, मेरी सिस्टरों ने मुझे काम नहीं कभी करने दिया, क्योंकि मेरे फैमिली में नहीं चाहते कि मैं काम करूँ। मैं नहीं भी करती, तो जो आता था वो भी भूल गई। अब इस समय, पहले मैं नंबर 1 की कैटेगरी में थी, अब नंबर 0 की कैटेगरी में आ गई। और नंबर 1 की कैटेगरी में मेरी सिस्टर है, वो इतना अच्छा खाना बना लेती है, मैं खा जाती हूँ। फ्रेंड, मैं खा खा के इतनी मोटी हो गई हूँ कि मेरे घर वाले ना देख के ये कहते हैं कि पूरे घर भर का खाना मुझे ही लग रहा है। अब मेरे इसमें क्या गलती है, पूरा फैमिली वही खाना खाता है, सब पतले पतले हैं, मैं ही मोटी होती जा रही हूँ। तो कहते हैं, इसे देखो ये कैसे खा खा के मोटी हो रही है, इसको कोई बात की टेंशन भी नहीं। तो मेरी मम्मी तो कहती है कि ज़्यादा मोटी हो जाएगी, लोग हंसेंगे। लेकिन मेरे पापा को बहुत अच्छा लगता है कि बेटी मेरी मोटी हो जाए, और इतनी इतनी मोटी हो जाए कि ये जब पीछे दरवाज़ा देख रहे फोड़ के और निकालने पड़े। वो तो बहुत खुश होते हैं। अगर कोई 1 किलो चीज़ मंगाओ खाने के लिए, तो मेरे पापा 4-5 किलो ले आएंगे, कि बेटियों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए खाने में। और मेरी मम्मी मंगाए, मेरी मम्मी 2-3 किलो मंगाती, तो उनके लिए सिर्फ 1 किलो या तो आधा किलो आता है। फिर मेरी मम्मी चीखती है। लड़कियों ने मंगाया तो पूरा मार्केट उठा ले आते हो, और मैं मंगाती हूँ तो 1 किलो आधा किलो। अगर मैं बोलूँगी पापा मेरे लिए फल ले आओ, तो 4-5 किलो फल ले आते हैं। फिर चाहे वो फल मैं खाऊँ या ना खाऊँ, चाहे वो सड़ के फेंक जाए। और जो मुझे फल पसंद है, वो घर में किसी को पसंद नहीं, तो बड़ी आफत हो जाती है। वे यही सोचते हैं कि करें तो करें क्या। मेरी मम्मी तो कह देती है, कोई भी रिश्ता आता है
वो कह देता है कि चलो भेज दो लड़कियों को हमारे यहाँ 2-3 दिन घर के लिए। तो मेरी मम्मी कहती है बाप ने तो बिगाड़ रखा है बेटियों को, तुम वो ले जाओ, तुम उन्हें झेल पाओगी। वो ऐसा खाने को मांगती हैं, वहाँ मार्केट में नहीं मिलता, वो बनवा के लाना पड़ता है। तो मेरे रिश्तेदार ने पहले सोचा मम्मी मजाक कर रही है, हम लोग को ले गए। अब हम लोगों ने वही मांगा खाने को जो हमारे मम्मी पापा खिलाते हैं। पापा ही खिलाते हैं, मम्मी तो है मार्केट जाती नहीं, पापा ये जो कुछ ले आते हैं पता नहीं क्या क्या आइटम ले आते हैं। तो अब वो वहाँ गाँव में मिलने वाला नहीं। हमने कहा हमें तो चाहिए, हम तो खाते रहते हैं। पूरे रिश्तेदार जान गए कि हाँ ये सच कह रही थी मम्मी मेरी, झूठ नहीं कह रही थी कि इन्हें इन लड़कियों को कोई नहीं रख पाएगा, इनकी डिमांड ही ऐसी कोई खाने को दे नहीं पाएगा। तो फ्रेंड हम तीनों सिस्टर को रिश्तेदार ले जाने से बहुत डरते हैं। और पहली बात खाना मिले चाहे ना मिले वो तो खरीद के खा लेंगे, अगर गलती से हम सिस्टर को एक चोट का निशान या कुछ चोट भी लग गई ना तो ये समझ लो पापा पता नहीं क्या हाल करेंगे, रिश्तेदार ही जानेंगे। एक बार गलती से बचपन में मुझे चोट लग गई थी, पता नहीं था खेलते खेलते में लग गई थी। वो डांट पड़ी थी मम्मी को, इतनी डांट पड़ी थी आज तक नहीं भूली मैं। बाकी तो मैं जानती नहीं, लेकिन इतना मैं जानती हूँ। मैं अब मेरे घर में हम 3 बेटियाँ अपने पापा की बहुत लाडली हैं। अगर हम लोगों को तू बोलेगा तो समझो उसका मुँह तोड़ दिया जाएगा। मेरा भाई है लड़ जाता कभी, मेरे भाई को भी ना जब वो मुझसे लड़ जाता है तो ये नहीं कि हमें 4 बातें मम्मी सुना देगी, उसकी कसर पापा पूरी कर देते हैं। फिर वो फ़ोन लगाएगा पापा तुम्हारी लड़कियों ने ये कर दिया वो कर दिया। फिर पापा बोलेंगे तुम ये बताओ तुम मेरी बेटियों से बोले कैसे, तो वो भी रो के बैठ जाता है। दुनिया में पता नहीं कितने के जो पापा होते हैं बेटियों के पक्ष लेते हैं या नहीं लेते, मैं नहीं जानती। मैं अपने घर से जानती हूँ। मेरे घर में मेरी तीनों 2 सिस्टर और मेरी शायद पापा इतनी लेते हैं कि मम्मी भी कहने लगती है कि इसकी बेटियां हैं, मैं किसी घर के आई थी मैं बेटी नहीं थी। मेरे पापा कहते थे अरे बच्चा है, छोटे छोटे बच्चा है। तो मम्मी पूछ देती कितने कितने बच्चे हैं, कितने कितने बड़े बच्चे पर। तो पापा कहते भाई बच्चा इतने इतने से हैं। मम्मी कहती वाह तुम्हारी लड़कियां इतनी इतनी सी बच्ची हैं, और जब मुझसे शादी करी थी तो तुम मुझे हाथी थी तब मैं तुमने शादी करी थी। तो पापा सीधी कहते थे वो तुम्हारे बाप की गलती है, तुम्हारे बाप पे खिलाया नहीं गया, जल्दी शादी कर दी, मुझ पर तो खिलाया जा रहा, मैं तो शादी नहीं करूँगा बेटियों की। और पापा लोग हमसे पूछ लेते हैं बेटियों लोग शादी करोगी, हम लोग ऐसे कहते नहीं, हमें पता है जो हमें खाने को मिलता है दूसरे घर कोई नहीं खिलाएगा। एक बार तो भाई मुझ पर बीत चुकी है तो मैं तो जानती हूँ। मेरी दोनों सिस्टर कहती थी हम शादी नहीं करेंगे, मम्मी कह देती है बुढ़ी हो जाओगी कोई दांत नहीं देखेगा। तो पापा कहते हैं कोई बात नहीं, मैं अपनी बेटियों को खिला लूँगा बैठा के। वहाँ अगर भी जाएंगी उन लोगों ने नहीं खिलाया तो मुझे ही खिलाना होगा। तो फ्रेंड्स सही बता रही हूँ, किसी को काम पड़े तो पड़ेगा, लेकिन मुझे काम नहीं पड़ता, ना ही मुझसे कोई काम करवाता है। और अभी भी मेरी सिस्टर खाना बनाने में लगी, अब मैं बैठे बैठे बातें कर रही हूँ। देख लूँ क्या बना रही हो। फ्रेंड फिंगर बनने हैं, फिंगर खाने को मिलेंगे। अभी तो फिंगर बना रही है, कितने टाइम हो गया 8 बज गए, फिंगर बनने। चलो आज रोटी नहीं बनाऊंगी, आज सिस्टर से कहूँगी रोटी मत बनाओ, आज फिंगर से पेट भरूंगी। कौन लेने जाए मार्केट में, से अच्छा घर में बना लो। घर में सिस्टर बना रही है, घर के फिंगर अच्छे होते हैं एकदम साफ़ सुथरे। पता नहीं मार्केट का तो मैं नहीं जानती, मैंने कभी मार्केट के फिंगर खाए तो नहीं है, टेस्टी नहीं किए। हाँ मोमोज और गोलगप्पे टिक्की ये तो खा लेती हूँ, चाउमीन, लेकिन फिंगर नहीं खाया मैंने कभी। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सोया सॉस पता नहीं क्या
चिली पटैटो, पता नहीं क्या क्या है ना, वैसी चीज़ तो मैंने नहीं खाई है। मेरी सिस्टर आज बना रही है, आज उसी की पार्टी उड़ेगी। और कल पता नहीं कल फिर किसकी पार्टी उड़ेगी। ये गाँव की घर में रोटी सब्जी बनती तो है पर खाता नहीं है कोई नहीं खाता। अभी फिंगर बन रहे हैं, क्या पता थोड़ी बाद दिमाग घूम जाए तो रसगुल्ले बनने लगे। रसगुल्ले बन के रख पाएँ तो क्या पता फिर सोचा अरे नहीं हटो नहीं खाने, तो क्या पता मैगी बन जाए, मैकरोनी बन जाए। तो यही सब देख के मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाता है कि ये लड़कियां हैं ना, इतना बनाती हैं, इतना खाती तो खाती, पता नहीं बर्बाद करती हैं। लेकिन सही बताऊँ फ्रेंड, जितना खाया जाता उतना खा लेते हैं, और जो ज़्यादा नहीं खाया जाता तो छत में रख देते, चिड़ियों को खिलाते हैं। फिर चाहे मैकरोनी हो, चाहे मैगी हो, चाहे चाउमीन हो, चाहे फिंगर, फिर हम भी खाते हैं, चिड़िया भी खाती हैं, गिलहरी भी खाती हैं, बंदर भी खाते हैं, सब खाते हैं। वही तो मेरी मम्मी शिकायत कर देती पापा से, ये लड़कियां बना रही हैं बर्बाद कर रही हैं। और सबसे ज़्यादा तो काम मेरा ही है, बनवा लेती हूँ इतना, खाती नहीं हूँ कितना भी। मेरी आदत नहीं है ज़्यादा खाने की। आज जब खाने पे आती तो कभी कभी तो ज़्यादा खा लेती हूँ, इतना खा लेती हूँ कि फिर सांस नहीं मिलती। घर भर कहते हैं, मम्मी तो कहती है देखो देखो अकले आको, ऐसे खाली जैसे कभी मिलेगा नहीं। सही में फ्रेंड, मेरी अगर आप लोग हरकत देखो तो ये कहोगे मैं हूँ जरूर घर में बड़ी, पर मेरे घर में सबसे ज़्यादा हम तीन सिस्टर को पापा कहते हैं मेरी बेटियां भी छोटे छोटे बच्चा है, उन्हें टेंशन मत दिया करो, डिस्टर्ब मत किया करो। तो मेरी मम्मी को गुस्सा आ जाता है, इतनी इतनी बड़ी घोड़ी लड़कियां, और तुम लोग मेरी बच्चियों को इतनी छोटी छोटी बच्ची बोल रहे, बताओ। तो सोचो फ्रेंड, अगर गलती से किसी के ससुराल वालों ने अगर मेरे पापा की 3 बेटियां दूध रखा है तो उनका क्या हाल होगा। वो तो यही कहेंगे तुम दूर ही हट जाओ। आज तक तो मैं आपको फ्रेंड दूसरी जब वीडियो ब्लॉग बनाऊंगी तब मैं बताऊंगी अपने बारे में कि मेरी पूरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ कैसी रही, बताऊंगी फ्रेंड ज़रूर आप लोगों को। आप लोग हंसोगे मेरी बातें सुन के कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या बीता है कहानी में क्या क्या मेरे होता है, मैं सब बताऊंगी। ओके फ्रेंड, आप लोग बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और आप सभी दोस्तों को राधे राधे फ्रेंड, गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड।